आखिर बाबूलाल के दिल्ली दौरे का क्या है सियासी इम्पैक्ट। सत्ता पक्ष और भाजपा में दावों का दौर जारी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हुआ तेज। क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद झारखंड में भी आएगा सियासी भूचाल? जानिए सब कुछ इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में सत्ता गंवाने के बाद किसी तरह से कांग्रेस ने राजस्थान में अपनी सरकार बचाने में फिलहाल कामयाब रही है, लेकिन आगे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रहेगी या बीजेपी तख्ता पलट करने में कामयाब हो पाएगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। राजस्थान में सत्ता हासिल करने के लिए हुई उठापटक का सियासी असर झारखंड में भी दिखने लगा है। झारखंड में यूपीए गठबंधन की सरकार राज्य की मौजूदा सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चल रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को क्लीन बोल्ड करने का जो लक्ष्य मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रखा था, उसे पूरा भी किया और राज्य की जनता ने उन्हें सर आंखों पर बिठा राज्य की कमान सौंप दी। 2019 का विधानसभा चुनाव ही राज्य का पहला ऐसा चुनाव था जिसमें दो राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़कर कोई क्षेत्रीय पार्टी सबसे अधिक सीट जीतने में कामयाब हो पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के गृह मंत्री, भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ सहित कई दिग्गज नेताओं ने झारखंड जीतने के लिए जोर लगाया, लेकिन इन सब के बावजूद हेमंत सोरेन का चेहरा इन पर भारी पड़ गया। 2019 के लोकसभा का चुनाव यूपीए गठबंधन में लड़ने वाली झारखंड विकास मोर्चा और उसके अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अब भाजपा में घर वापसी कर चुके हैं। फरवरी माह में अमित शाह की मौजूदगी में बाबूलाल अपने समर्थकों के साथ भाजपा में घर वापसी कर गए और कभी हेमंत सोरेन को समर्थन देने वाले बाबूलाल अब उन पर हमलावर हैं। राजस्थान में हुई सियासी हलचल के बाद 17 जुलाई को दिल्ली दौरे पर गए बाबूलाल मरांडी और अमित शाह की मुलाकात ने राज्य में सियासी भूचाल ला दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव पूर्व में भी यह दावा कर चुके हैं कि भाजपा की तरफ से 4 विधायकों को प्रलोभन देकर अपने पाले में करने की कोशिश की गई है। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने यह कहकर और सनसनी फैला दी कि भाजपा झारखंड की हेमंत सरकार को गिरा सकती है। लोटस ऑपरेशन का नाम दिया जा रहा है कई विधायकों पर, जो अफवाहें आ रही है कि डोरा डाला जा रहा है, मैं इसे सिरे से खारिज करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, बाबूलाल मरांडी जी को मैं कहना चाहता हूं, या फिर भाजपा के जो अध्यक्ष हैं झारखंड के, मैं उनसे कहना चाहता हूं, एक तरफ हमारी सरकार, हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, हमारे पास आर्थिक पैकेज नहीं है, झारखंड को पैसे का अभाव है। भारतीय जनता पार्टी को कोरोना से कोई लेना देना नहीं, इनकी मंशा है कि किस तरह से हम दोबारा सत्ता में काबिज हो जाएं। वहीं भाजपा प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने कहा, क्या दिल्ली जाना गुनाह है? क्या अपने घर को ठीक नहीं रख पाना और भाजपा पर आरोप गढ़ देना कांग्रेस की प्रवृत्ति बन गई है? इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, अस्थिर करना चाहती है। राजस्थान के बाद झारखंड में भी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है कि ऐसे किसी भी प्रयास को, किसी तरह का प्रश्रय ना तो केंद्र के द्वारा और ना ही यहाँ की राज्य की इकाई के द्वारा दिया जा रहा है। ये अपने अंदर की इनकी घर की लड़ाई है। राजस्थान में जो सचिन पायलट कह रहे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है? ये उनके अपने लोग हैं जो इनकी व्यवस्था से तंग आ चुके हैं। उनका असंतोष अब मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से बाहर आ रहा है। तो अपने घर को ठीक नहीं रख पाकर दूसरों पर इसका आरोप लगाना, ये इनकी राजनीतिक अपरिपक्वता और जो इनकी व्यवस्था है उसको दर्शाता है। 17 जुलाई को ही झारखंड सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ, जिसमें कहा गया है कि अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। इसी वजह से बाबूलाल मरांडी फिलहाल होम क्वारंटीन में हैं।
राज्य सरकार को अस्थिर करने की खबर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए कहा कि झारखंड भाजपा अभी तक अपना नेता नहीं चुन पाई है। कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद के लिए तरस जाए। आपको क्या लगता है कि झारखंड में भी सफल हो पाएगा ऑपरेशन कमल? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।